कल की क्लास में एम एस एक्सेल हम लोगों का स्टार्ट हुआ था और एक्सेल में कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था इंट्रोडक्शन टू एक्सेल और वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट के बारे में, और एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हो। एक्सेल के अंदर रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है और कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज निकालना, काउंटिंग करना और टेबल निकालना। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था। आज की क्लास में एक्सेल में हम लोग सीखेंगे स्टॉक रिकॉर्ड। स्टॉक रिकॉर्ड के बारे में सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले स्टॉक रिकॉर्ड टाइप कर देता हूँ, ठीक है। पहले इसके बारे में जानते हैं स्टॉक रिकॉर्ड के बारे में। स्टॉक रिकॉर्ड होता है कि कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक, उसने कितना सामान खरीदा है, कितना सामान बेच दिया है, कितना स्टॉक उस पर बचा हुआ और कितनी प्रॉफिट हुई है, ठीक है। मतलब एक बिजनेस का जो बिजनेस का मेंटेन करके चलते हैं उसे वो क्या कहते हैं, हम स्टॉक रिकॉर्ड कहते हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उस पर्सन के पास क्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में किसी पर्सन ने ग्रोसरी स्टोर खोला, तो ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए उसके पास पहले क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए। जो भी ग्रोसरी स्टोर में जो भी सामान होता है वो सामान उसके पास होना चाहिए। जब वो सामान खरीद के लाएगा फिर उस पास क्या आएंगे, कस्टमर आएंगे, फिर वो कस्टमर को बेचेगा। कस्टमर को बेचने के बाद फिर स्टॉक कितना बचा हुआ है उसको देखेगा वो, और लास्ट में क्या होता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, हम स्टॉक रिकॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडिंग टाइप कर रहा हूँ और नीचे में फिर मैं फार्मूला टाइप करूँगा। तो आप लोग भी इसको हैंड टू हैंड कॉपी पर नोट करना। सीरियल नंबर, नेम, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, ओपनिंग रेट, सेल क्वांटिटी, सेल रेट, सेल वैल्यू। Deleting by other than Solid money. क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वैल्यू, नेट प्रॉफिट। तो ये तो इसकी हेडिंग हो गई। मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। ये इसकी हेडिंग हो गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करता हूँ। फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है ओपनिंग वैल्यू का। ओपनिंग वैल्यू का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई ओपनिंग रेट। सेकेंड फॉर्मूला है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू, सेल वैल्यू का फॉर्मूला है सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल रेट। थर्ड फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल क्वांटिटी। फोर्थ फॉर्मूला है क्लोजिंग वैल्यू।
ओपनिंग रेट मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक। फाइव फार्मूला है प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट इक्वल क्लोजिंग वैल्यू प्लस सेल वैल्यू प्लस माइनस करेंगे ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू तो ये फॉर्मूला है और ये हमारी क्या है, हेडिंग है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग करेंगे एक्सेल पे। ये तो मैंने टाइप कर दिया कि आप लोग, मैं इसका वैसे पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा और बाकी आप लोगों ने कॉपी पे नोट्स भी कर लिया होगा। तो अब मैं यहाँ से एक्सेल ओपन करता हूँ और एक्सेल पे करेंगे हम स्टॉक रिकॉर्ड। पहले ये जो वर्कबुक है इसका पहले साइज़ बढ़ा देते हैं। तो साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे आएंगे व्यू टैब पे आने के बाद यहाँ पे जूम ग्रुप में एक ऑप्शन दे रखा है जूम पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नॉर्मल साइज़ है कितना है, 100 है। यहाँ से एक कस्टम पे क्लिक करेंगे, कस्टम होता है खुद से ऐड करना, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 150 कर दिया। अब यहाँ पे मैं हेडिंग टैग करता हूँ, सीरियल नंबर, नेम, और यहाँ पे ना एक चीज़ मिस हो गया है, उसमें आप लोग ऐड करने का आइटम नहीं लिखा, उसमें आइटम मिस हो गया, फिर प्रोडक्ट भी होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, ओपनिंग वैल्यू, सेल क्वांटिटी, सेल नेट, सेल वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वैल्यू, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हेडिंग टाइप कर दिया है। अब देखो ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसमें सीरियल नंबर सही आ रहा है, नेम भी सही आ रहा है और आइटम भी एक सेल में हमें ठीक दिख रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, ओपनिंग वैल्यू, ठीक है। इस सेल क्वांटिटी, सेल रेट तो ठीक है क्योंकि ये छोटा है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वैल्यू ये भी इसमें शो नहीं हो रहा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सेल में एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक सेल में एडजस्ट करने के लिए या तो हम माउस से यहाँ पे पकड़ के उसको हम खींच देंगे तो एक सेल में आ जाएगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम माउस से यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। अगर इसी काम को कीबोर्ड से करना हो तो कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड से करने के लिए Alt+C करेंगे, Alt+C। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक, तो ये मतलब एक सेल में हमारा पूरा एडजस्ट हो गया। सभी को करना हो तो सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट दबा के राइट हैंड साइड से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और Alt+C कर देंगे। तो Alt+C कर दिया तो आप देख सकते हो सभी हमारा एक सेल में शो। अब देखो यहाँ पे ये हमारा ये जो लास्ट कॉलम है ये कट रहा है, तो यहाँ पे जूम ज़्यादा है, जूम का साइज़ कम कर देते हैं। तो यहाँ जूम पे क्लिक करते हैं और 150 है, 150 की जगह हम कर देते हैं 10% कम कर देते हैं इसमें। यहाँ पे कर दिया 140। तो आप देख सकते हो 140 किया तो एक मतलब पूरा हमें एक वर्ड पर आसानी से अब दिख रहा है। मुझे 10 लोगों का यहाँ पे स्टॉक रिकॉर्ड बनाना है। तो 10 लोगों का स्टॉक रिकॉर्ड बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 से 10 तक पहले नंबर टाइप कर लेता हूँ। जैसे यहाँ दे दिया 1 2 3 4 5, ऐसे लिखने में समय लगेगा तो मैंने 2 नंबर लिख दिया है और जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। तो जहाँ तक नंबर चाहिए वहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक तरीका बताया था आप लोगों को माउस से करने का, जैसे आप दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट से इसको ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से 10 तक आएगा। अगर इसी को हमें कीबोर्ड से करना हो तो कैसे करेंगे,
तो यहाँ तक हम सभी को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक चाहिए, और कीबोर्ड से नंबर को ट्रैक करने के लिए Alt+EIS करेंगे, Alt+EIS, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर। तो जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं 1 से 10 तक हमारी काउंटिंग यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे क्या लिखना है, नाम। तो 1 से 10 लोगों का यहाँ पे नाम लिख दिए। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया नाम अमित, सुरेश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे करके हम 1 से 10 लोगों का नाम लिख सकते हैं। तो नाम मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे पहले से, तो यहाँ पे मैंने सभी को टैग कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नाम मेरा सो, ठीक है, 1 से 10 लोगों का यहाँ पे मेरा नाम सो। अब क्या है आइटम्स, तो यहाँ पे आइटम लिखेंगे। आइटम में दे दिया हमने जैसे यहाँ पे CPU, SMPS, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, मदरबोर्ड, UPS, जैसे आप और कुछ वैसा आइटम कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे फ़ोन, इरेजर, पेंस। तो कुछ वैसे भी आइटम मैंने मिक्स कर दिए इसमें। अब देखो यहाँ पे ये मदरबोर्ड है, ये एक कॉलम में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे माउस से पकड़ के इसको खींच देंगे, या फिर हम Alt+CA कर। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 10 लोगों का सीरियल नंबर लिख लिया, 10 लोगों का नाम और आइटम। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक होता है कि आपका जो आइटम है, आइटम में क्या है CPU, इसकी स्टॉक कितनी है आपके पास। तो इसका स्टॉक है मेरे पास कितना, तो 10 पीस इसका स्टॉक है। ओपनिंग रेट, किस रेट से आपने ख़रीदा है, किस रेट से आपने ख़रीदा। तो यहाँ पे हमने ख़रीदा है एक CPU ख़रीदा है कितने का, तो 500। अब क्या है ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू क्या है, तो देखो ओपनिंग वैल्यू हमने एक पीस कितने का ख़रीदा है, 500 का, और कितना पीस ख़रीदा है, 10 पीस ख़रीदा। तो इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, ओपनिंग वैल्यू का, ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ओपनिंग रेट। मतलब जितना स्टॉक है हमारे पास और जिस रेट से हमने ख़रीदा, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हमारा 10 पीस का रेट यहाँ पे आएगा तो इक्वल लगाएंगे। एक्सेल में मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि एक्सेल पे हम कोई भी फार्मूला या कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इक्वल लगाना हमें ज़रूरी है। इक्वल लगा दिया, यहाँ से दे दिया हमने क्या, ओपनिंग स्टॉक। कितना स्टॉक है, 10 पीस स्टॉक है। इसका सेल नंबर दिखा रहा है कितना, D2। तो ये जो हमारा जो 10 स्टॉक लिखा हुआ है कौन से सेल पे, D2 पे। मल्टीप्लाई ओपनिंग रेट, किस रेट से ख़रीदा हमने, तो एक पीस हमने 500 ख़रीदा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल कितनी की वैल्यू हो गई, 5000 की। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेल क्वांटिटी। सेल क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी क्या होता है, तो सेल क्वांटिटी होता है कि आपने कितना बेच दिया। देखो 10 पीस तो ख़रीदा था अमित ने, अब कितना सेल कर दिया, तो मान के चलो 10 में से अमित ने 8 पीस क्या कर दिया, किसी कस्टमर को सेल कर दिया। सेल रेट, किस रेट से बेचा आपने, तो देखो एक पीस हमने कितने खरीदा है, 500 रुपये का। एक पीस 500 खरीदा है। किसी कस्टमर को जब हम सेल करते हैं तो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट ऐड करके हम किसी कस्टमर को सेल करते हैं। तो 500 खरीदा है, 200 रुपये में अपना अलग से प्रॉफिट ऐड कर लेता हूँ, तो 700 रुपये का हमने कस्टमर को सेल कर दिया। सेल वैल्यू, सेल वैल्यू क्या होता है, तो हमने 8 पीस बेचा है और एक पीस का रेट कितना है, 700 रुपये, ठीक है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। देखो फार्मूला क्या है, सेल वैल्यू का, सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल रेट, मतलब कितना आपने क्वांटिटी बेचा है और किस रेट से बेचा है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ इक्वल लगाएंगे, सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल रेट। तो कितने का हमने सेल कर दिया कस्टमर को, 5600 रुपये का। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, कितना स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, जितना आपने ख़रीदा और जितना आपने कस्टमर को सेल कर दिया, तो उन दोनों को माइनस करके जो हमारा बचता है उसको क्या कहते हैं, हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जैसे यहाँ पे 10 पीस हमने ख़रीदा था और 8 पीस हमने सेल कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला देखते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल क्वांटिटी, जितना हमने स्टॉक खरीदा था और जो स्टॉक हमने कस्टमर को बेच दिया, उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये लगाएंगे इक्वल
ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल क्वांटिटी और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना स्टॉक बचा हुआ है, 2 पीस बचा हुआ। नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू क्या होता है कि जो भी आपका स्टॉक बचा हुआ है उसकी वैल्यू कितने रुपए की है, जो स्टॉक बचा हुआ है उसकी वैल्यू कितने रुपए की है। तो देखो यहाँ पे कितना स्टॉक बचा हुआ है, 2 स्टॉक बचा हुआ है। अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, तो जैसे मान के चलो कोई भी शॉप है, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं ग्रोसरी स्टोर है, या फिर ले लेते हैं हार्डवेयर, कोई कंप्यूटर हार्डवेयर का स्टोर ले लेते हैं। क्या बेच रहा व्यक्ति, सीपीयू बेच रहा है, ठीक है। तो उसने 10 पीस तो खरीदा था, 8 पीस बेच दिया। अब उसके पास क्या है, 2 पीस नहीं बिक रहा, तो वो 2 पीस का अपना वैल्यू निकालेगा कि जो 2 पीस नहीं बिक रहा है इसकी वैल्यू कितने रुपए की है। अभी नहीं बिक रहा, बाद में हम उससे कभी भी बेच सकते हैं। तो इसी कहते हैं क्लोजिंग वैल्यू। तो देखो जिस रेट से हम खरीद के लाते हैं उसी रेट से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ना कि कस्टमर की रेट से। हम किस रेट से खरीद के लाए थे, 500 रुपये का 1 सिप खरीद के लाए थे, 500 का 1 सिप लाए थे। 2 सिप यहाँ पे क्या है, हमारा 2 स्टॉक बचा हुआ है। तो अब 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1000। इससे कहेंगे क्लोजिंग वैल्यू। इसका फॉर्मूला देखना हो तो 4th नंबर पे क्या दे रखा है, क्लोजिंग वैल्यू। ओपनिंग रेट, जिस रेट से हमने खरीद के लाया है, और मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक, जितना स्टॉक बचा हुआ है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, क्लोजिंग वैल्यू इक्वल ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग रेट मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक। तो कितने रुपए की वैल्यू बची हुई है, 1000 रुपये की। नेक्स्ट क्या हो, प्रॉफिट। अब देखते हैं कि कितना खरीदा हमने और कितना कस्टमर को बेचा, और उसके बाद कितना स्टॉक बचा हुआ, उन सभी को माइनस प्लस करके जो हमारा बचता है वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो चेक कर लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। याद रखेंगे। अब देखो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है नीचे में। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू फिर प्लस सेल वैल्यू और माइनस ओपनिंग वैल्यू। अब आते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे, इक्वल क्लोजिंग वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे हमने कर दिया प्लस। तो वो प्लस क्यों किया, इसको प्लस इसलिए किया क्योंकि ये हमारा जो क्लोजिंग वैल्यू है 1000 रुपये का बचा हुआ है, ये हमारा प्रॉफिट का पार्ट है। हम इसको कभी भी कस्टमर को बेचिए, हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस क्या करेंगे, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू प्लस क्यों किया, क्योंकि हमने इतने का सामान कस्टमर को सेल किया था, ये पैसा हमारे पास आया है, तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। माइनस क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे ओपनिंग वैल्यू को। माइनस क्यों किया, क्योंकि इतने रुपए का सामान हम खरीद के लाए, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया। ये दोनों हमारा प्रॉफिट का पार्ट है, और ये हमने इतने का खरीद के लाए थे, इसलिए हमने इन दोनों से इसको माइनस कर। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखा दे कितने का, 1600 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब वैसे भी मैन्युअली आप चेक कर सकते हो। देखो 5000 का तो हम सामान खरीद के लाए थे, 5000 का सामान खरीद के लाए थे, बट हमने बेचा कस्टमर को कितने का, 5600 का। 5000 में से 5600 माइनस करो कितना बचेगा, 600 रुपये। 600 रुपये प्रॉफिट हुआ, और 1000 रुपये का हमारा क्लोजिंग वैल्यू बचा हुआ। ये भी हमारा प्रॉफिट का पार्ट होता है कि भविष्य में हम इसको कभी भी कस्टमर को बेच के इससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो 600 रुपये यहाँ से बच गए थे, और 600 रुपये से 600 रुपये यहाँ प्रॉफिट हुआ था हमें, इन दोनों को माइनस करने के बाद, और 1000 ये, तो 10 और 6 कितना हो गए, 1600। तो देखो 1600 रुपये यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है। इसी को कहते हैं प्रॉफिट, और इसको कहते हैं हम क्या, क्लोजिंग, सॉरी स्टॉक रिकॉर्ड। तो अभी हम लोगों ने 1 लोगों का बनाया है, अब यहाँ पे हम 10 लोगों का बनाएंगे। यहाँ पे हम 10 लोगों का बनाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, आमिर है, SNPS है, कितना स्टॉक है, तो यहाँ 20 स्टॉक है। मैं पहले स्टॉक टाइप कर देता हूँ सीरियल वाइज से। माउस का कितना है, तो माउस का 15 है, कीबोर्ड का 30 है, मॉनिटर का 5 है, मदरबोर्ड का 8 है, UPS का 10 है। फ़ोन कितना है हमारे पास, तो फ़ोन है हमारे पास 3 पीस, इरेजर 50 है, पेंसिल 40 पीस है। स्टॉक टाइप कर दिया। अब क्या है, सबका रेट टाइप करेंगे। रेट क्या है, तो SNPS का रेट कितना है, तो 300 रुपये, माउस का 150 रुपये, कीबोर्ड का कितना है, कीबोर्ड का 200 रुपये, मॉनिटर का 1000 रुपये, मदरबोर्ड का 800 रुपये, UPS का 450 रुपये, फ़ोन का, तो एक फ़ोन का रेट कितना है, तो 5000 रुपये। इरेजर, एक इरेजर कितने का, 5 रुपये का, और एक पेंसिल 5 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, ओपनिंग वैल्यू, तो उन दोनों को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई ओपनिंग रेट। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका
ओपनिंग वैल्यू यहाँ पे निकल गया। 20 पीस SMPS है, एक पीस का रेट कितना है 300 रुपये, तो टोटल ओपनिंग वैल्यू कितनी हुई 6000। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 लोगों का निकाल लिया है। एक्सेल के अंदर मैंने आप लोगों को कल बताया था इंट्रोडक्शन में कि हम ऑल शॉर्ट वर्क कर सकते हैं, मतलब एक्सेल के अंदर हम शॉर्ट काम करते हैं, मोस्टली काम 99% काम हम शॉर्ट में करते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पे देखो 1-2 लोगों का बना लिया है, वैसे हम 1 लोगों पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लोगों का बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सभी का एक साथ निकाल दूँ, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट से पकड़ के खींच देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी का ओपनिंग वैल्यू हमारा निकल गया, एक बार में सभी का ओपनिंग वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेल क्वांटिटी। तो देखो ये जो हमारा जो ट्रैक होता है ये किस पे होता है, सिर्फ फार्मूला पे, जिस पे फार्मूला अप्लाई होगा ओनली उसी पे होगा, ठीक है। जो भी हम नंबर्स या हम कोई भी संख्या खुद से टाइप करेंगे उस पर यह काम नहीं करेगा ट्रैक वाला, जिस पे फार्मूला लगा होगा उसी पे करेगा। देखो इस पे हमने फार्मूला लगाया था, फार्मूले से ये वैल्यू निकला था ओपनिंग वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे सभी की वैल्यू दिखा दिया। अगर मैं इसको करता हूँ तो देखो इसको करूँगा तो क्या आएगा, वैल्यू सबकी 8 आएगी। क्यों? क्योंकि इस पर फार्मूला नहीं लगा होगा और इसको हमें खुद से टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 पीस हमने खरीदा था SMPS और कितना सेल कर दिया, तो 15 पीस सेल कर दिया। यहाँ 15 माउस खरीदा था और 15 का 15 ही हमने क्या कर दिया, बेच दिया। कीबोर्ड कितना खरीदा था 30 में से 25 पीस हमने इसको सेल कर दिया। मॉनिटर कितना खरीदा था 5, तो 5 का 5 सेल कर दिया। मदरबोर्ड 8 खरीदा था, 8 में से 7 पीस हमारा बिक गया। यूपीएस 10 खरीदा था, तो यहाँ पे यूपीएस 10 पीस है, 10 में से यहाँ पे हमने 8 पीस इसको सेल कर दिया। फ़ोन 3 खरीदा था, 3 में से 2 पीस बिक गया हमारा। इरेजर हमने 50 खरीदा था, 50 में से 48 इरेजर हमारा सेल हो गया। और माउस कितना पेंसिल 40 खरीदा था, 35 हमने सेल कर। अब इसका क्या करेंगे, रेट टाइप करेंगे। देखो SMPS 300 रुपये का हमने एक खरीदा था, 300 रुपये का एक SMPS खरीदा था। अब कस्टमर को जो हम बेचेंगे अपना प्रॉफिट ऐड करके, तो 300 खरीदा था, 400 का हमने सेल कर दिया। माउस 150 का खरीदा था, तो माउस हमने कितने में बेच दिया, 200 का। कीबोर्ड 200 का खरीदा था, तो यहाँ पे हमने कर दिया 250। मॉनिटर 1000 का खरीदा था, यहाँ पे हमने 1500 कर दिया। मदरबोर्ड 800 का खरीदा था, 1000 का हमने सेल कर दिया। यूपीएस 450 का खरीदा था, हमने कस्टमर को बेच दिया कितने का, 500। फ़ोन 5000 का खरीदा था, बट कस्टमर को बेचा कितने का, 7000। इरेजर 5 रुपये का खरीदा था, कस्टमर को हमने बेचा कितने का, 6 रुपये पे। और पेंसिल 5 का खरीदा था, 6 रुपये में हमने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। देखो एक हमने यहाँ पे निकाल रखा है सेल वैल्यू, मुझे सभी का निकालना है, तो एक पॉइंट को पकड़ के हम उसको ट्रैक करते हैं। अब देख सकते हो सभी का यहाँ पे सेल वैल्यू हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अब सभी का स्टॉक देखना है, किसका कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो इसमें भी फार्मूला हमारा लगा हुआ है, तो यहाँ माउस से पकड़ के इसको हम ट्रैक कर देंगे, ये देखो, तो सभी का यहाँ पे हमारा निकल जाए। वैसे ही क्लोजिंग वैल्यू में भी फार्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ से माउस से पकड़ के इसको हम ट्रैक कर देंगे, वो सभी का यहाँ पे हमारा निकल जाएगा। और लास्ट क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में भी फार्मूला लगा हुआ है, तो माउस से पकड़ के इसको हम ट्रैक कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 लोगों का हमारा स्टॉक रिकॉर्ड बन के तैयार हो गया। कितना समय लगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में हमने 9 लोगों का बना दिया। अगर ऐसे हम जैसे यहाँ पे हमने 1 लोगों का खुद से टाइप किया था सारा चीज़, अगर ऐसे 10 लोगों का करते तो करीब आधा घंटा लग जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये यहाँ पे स्टॉक रिकॉर्ड हमारा बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे मुझे ये हेडिंग है, हेडिंग में ऊपर लिखना है क्या, स्टॉक रिकॉर्ड। स्टॉक रिकॉर्ड लिखना ऊपर हेडिंग में, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, स्टॉक रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो देखो हेडिंग में नहीं लिखा हुआ ऊपर में, तो अब देखो ऊपर में हमें रो नहीं है, ऊपर में एक रो नहीं है, तो हम इस हेडिंग कैसे लिखेंगे, तो ऊपर में रो हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो रो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आएंगे होम टैब पे। होम टैब पे आने के बाद यहाँ पे एक सेल ग्रुप है, सेल ग्रुप में फर्स्ट टूल दे रखा है इंसर्ट का, इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट सीट रो। सीट पे मुझे क्या करना, रो इंसर्ट करना। ध्यान देना जहाँ पे भी रो इंसर्ट करना है पहले आपको वहाँ पे कर्सर क्लिक करना पड़ेगा। तो मुझे जो रो इंसर्ट करना है इस हेडिंग के ऊपर में करना, तो मैंने हेडिंग पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ रो इंसर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा न्यू रो क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब इसको यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये कॉलम की लाइनिंग आ रही है, कॉलम की लाइनिंग आ रही है, मुझे इस लाइनिंग को हटाना है, मर्ज करना। तो मर्ज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अलाइनमेंट ग्रुप का, और टूल्स क्या है,
मर्ज एंड सेंटर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक किया हमने, आप देख सकते हो सभी हमारे क्या हो गया, मर्ज हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्टॉक रिकॉर्ड, स्टॉक रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं। तो साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे आएंगे फॉन्ट ग्रुप में और यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा देंगे, इसको बोल्ड कर देते हैं और इस पर हम क्या कर देते हैं, कलर। तो कलर करने के लिए यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं, जो भी कलर अच्छा लगेगा। ये कलर ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें देखो, किसी भी डाटा को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस डाटा के अंदर ना फॉर्मेटिंग करते हैं। अगर अच्छे तरीके से हमें डाटा किसी को दिखाना हो या बनाना हो तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे हमने स्टॉक रिकॉर्ड बना तो लिया, बट इसके अंदर हमने फॉर्मेटिंग नहीं किया। ये नॉर्मली सिर्फ हमने क्या किया, डाटा बना के छोड़ दिया। तो अब देखो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं डाटा के अंदर। तो यहाँ पे देखो हमने इसका हेडिंग का फॉर्मेटिंग कर दिया इसके। अब इन सभी का क्या करेंगे, हम फॉर्मेटिंग करें। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे इसको, जैसे ये हेडिंग का करना है तो हेडिंग सेलेक्ट कर लिया। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने कर दिया कलर, जैसा कलर अच्छा लगे वैसा कलर हम यहाँ से ले लेंगे। जैसे ये कलर ले लिया, ये कलर ले लिया और इसका टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट। तो टेक्स्ट कलर वाइट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर पे आएंगे और यहाँ से टेक्स्ट कलर कर दिया हमने क्या, वाइट। ये वाइट की जगह और कोई दूसरा देख लेते हैं, वाइट, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, वाइट कर दिया और यहाँ से थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते, साइज़ बढ़ा दिया और इसको बोल्ड कर देते ऐसे। ये कट रहा है कुछ अभी, तो यहाँ डबल क्लिक करके सभी को ठीक कर देंगे। तो यहाँ पे सभी को क्या कर दिया हमने, ठीक कर दिया। अब क्या करना है, अब इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सभी को सिलेक्ट करने के बाद अब इस पर लगाएंगे हम बॉर्डर। बॉर्डर कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप के ऊपर में एक ऑप्शन दे रखा है किसका, बॉटम बॉर्डर का। यहाँ बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे में आएंगे ऑल बॉर्डर। ये सभी ऑप्शंस MS वर्ड में मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है। ऑल बॉर्डर पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी बॉर्डर यहाँ पे हमारा लग गया, बॉर्डर लग गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो कुछ टैक्स है, जैसे ये देख सकते हो, ये हेडिंग जो है हमारा किसी का लेफ्ट साइड से स्टार्ट है, किसी का बीच से स्टार्ट है, तो वो ऐसे ही है। बट मुझे क्या करना है, ये जो हेडिंग है सभी को सेंटर में करना है। तो ये हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं पहले मिडल में कर देंगे, ये मिडल है और ये हमारा सेंटर है, सेंटर में कर दिया। तो वो सब एक बराबर हो गया, ना कोई लेफ्ट में ना कोई राइट में। वैसे ही यहाँ पे देखो ये फॉन्ट दे रखा, जो नीचे में हमने लिखा है सीरियल नंबर, नेम, आइटम, जो भी हमने लिखा है यहाँ पर डिटेल, वो क्या है, किसी का देखो राइट साइड में आ रहा है, किसी का लेफ्ट में नाम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे है, मुझे सबको सेंटर में करना है। तो सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से मिडल में कर देंगे और इसको हमने यहाँ से कर दिया सेंटर में। तो देखो यहाँ पर सभी का नाम वाम जितने भी थे सब सेंटर में। इस हेडिंग को भी क्या करना है, मिडल और सेंटर में। यहाँ सेंटर में ऑलरेडी है ही है, ठीक है। यहाँ मिडल पर क्लिक कर देंगे। अब क्या करना है, अब ये जो हमने जो हेडिंग के नीचे में जितने भी हमने जो भी टाइप किया है, इस पर क्या करना है, मुझे कलर करना है। तो सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे आएंगे कलर पे, और जो भी कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ से ले लेंगे। जैसा कलर अच्छा लगे वैसा कलर हम यहाँ से ले लेंगे। ज़्यादा ही डार्क में है, जैसे ये कलर ले लेते, ये ले लेंगे थोड़ा लाइट में, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसमें फॉर्मेटिंग कर दिया। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट स्टॉक रिकॉर्ड बन के तैयार है, ठीक। तो मैं एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ कि सभी लोगों को क्लियर है, क्लियर है सभी लोगों का? यस सर। एक बार काउंटिंग वाला एक बार बता दीजिए तो। कौन सा वाला? सर काउंटिंग कौन सा? तो कल नहीं किया गया। अच्छा अच्छा, काउंटिंग वाला, चलो अभी बता देता हूँ काउंटिंग वाला। मेरे हो ही नहीं रहा है। अच्छा चलो मैं अभी बता देता हूँ। सर अब भाई बड़ा पेन तो गर्दन किसका साइज बड़ा करना है? इसका कालम पर पूरा नहीं। किसका? कॉलम का साइज? चलो अब अभी मैं वो बता देता हूँ। बाकी स्टॉक रिकॉर्ड में सभी को क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। दो लोगों का क्वेश्चन है,
चलो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि काउंटिंग कैसे लिखे, तो मैं उनको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ जिनका क्वेश्चन है। नंदन सिंह अनम्यूट करेंगे। नंदन सिंह, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी सर। बताइए क्वेश्चन क्या है आपका? सर उन्होंने जो कल बताया था काउंटिंग वाला। अच्छा, काउंटिंग वाला नहीं आ रहा। यस सर। चलो देखो, काउंटिंग कैसे करते हैं। तो काउंटिंग जैसे मुझे यहाँ पे मान के चलो 1 से 50 तक लिखना है, तो काउंटिंग लिखने के लिए ना दो डिजिट हमें टाइप करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिख दिया, ठीक है, 1 और 2 लिख दिया, तो मुझे यहाँ पे ना 1 से लेके 10 इस कॉलम में मुझे 1 से 10 तक चाहिए, फिर 11 से 20 तक इस कॉलम में, 21 से 31 तक इस कॉलम में चाहिए, मतलब कॉलम वाइज चाहिए मुझे। अगर सीधे चाहिए तो आप सभी को नीचे तक ट्रैक कर दें। तो इन दोनों वैल्यू को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, तो दोनों वैल्यू को माउस से हमने क्लिक करके क्या कर लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये पॉइंट है ग्रीन कलर का। तो अभी देखो ये जो पॉइंट का प्लस है ये थोड़ा डार्क में आ रहा है, वाइट में। अब जैसे ही पॉइंट पे कर्सर रखोगे तो ब्लैक कलर का देखो पॉइंट बन जाएगा, ब्लैक कलर का बन गया। अब यहाँ से माउस से क्लिक करके, माउस छोड़ना नहीं है, क्लिक करके दबा के रखना है जितने तक आपको काउंटिंग चाहिए, जहाँ तक। जैसे मुझे चाहिए यहाँ तक 15 तक, तो यहाँ तो मैंने ले जाकर छोड़ दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार में कितना आ गया हमारा, 15 तक आ गया। तो वो 15 तक आ गया। अब मुझे 15 से 13 तक चाहिए इस वाले कॉलम में, तो 2 डिजिट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, 2 डिजिट। तो यहाँ पे मैं 15 तो लिख दिया हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 16 और 17, 2 डिजिट लिख दिया। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के पे ऊपर आएंगे, देखो ब्लैक कलर का पॉइंट आ गया। अब इसको पकड़ के खींच देंगे, ये तो इस तरीके से करना। क्लियर है? यस सर। कर लोगे? जी सर। ठीक है। और एक क्वेश्चन और था शायद किसी का, क्या नाम है, जो जिन्होंने कॉलम के बारे में पूछा था, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आदर्श राय अनम्यूट करेंगे। हाँ सर, ये अगर सेल में सर कुछ लिख रहे हैं और सेल का साइज बढ़ाना हो तो कीबोर्ड से सर कैसे करेंगे? अल्ट ओ सी ए। पर एक साथ मतलब अल्ट को प्रेस करेंगे, फिर ओ, फिर सी, फिर ए? नहीं, सबको छोड़ छोड़ के करना है। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। टाइप करने के बाद और उस सेल की हमें विड्थ बढ़ानी है, तो सेल की विड्थ कैसे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, किसी का नाम टाइप करते हैं, जैसे दे दिया हमने सुरेश कुमार सिंह, ठीक है। अभी देख सकते हो ये एक सेल का काम बट दो कॉलम में जा रहा है, एक कॉलम का काम ये 2 कॉलम में जा रहा है। तो यहाँ कीबोर्ड से करने के लिए अल्ट प्रेस करके छोड़ देंगे इसको, फिर ओ प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे और ए प्रेस करेंगे, मतलब अलग अलग करना। अल्ट दबा के फिर छोड़ देना, ओ दबा के छोड़ देना, सी दबा के छोड़ देना और ए दबा के छोड़ देना, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग करना। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे आने के बाद इसके ऊपर में माउस से 2 बार डबल क्लिक कर सकते हो, तो आपका एक सेल में आ जाएगा। और तीसरा तरीका, आप इसको माउस से पकड़ के इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो 3 तरीका, आप तीनों में से जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। आदर्श राय, क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। सर हाइट भी सर बढ़ा? हाँ, हाइट भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, सेम नाम लिख देता हूँ ना, सुरेश कुमार, ठीक, सुरेश कुमार लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखो मुझे नीचे लिखना है सिंह क्या करना है, मुझे नीचे लिखना है। तो एक्सेल के अंदर नीचे लिखने के लिए एंटर का यूज नहीं करते। अगर जैसे आपको नेक्स्ट मतलब उसी सेल के अंदर नीचे आपको लिखना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अल्ट के साथ एंटर का यूज करते हैं। तो अल्ट एंटर का यूज किया तो यहाँ पे देखो कर्सर नीचे आ गया और यहाँ क्या टाइप करना है, सी। तो आप देख सकते हो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, यहाँ पे इसका क्या हो गया, हाइट बढ़ गया। या फिर अगर आप एक ही सेल में लिखते हो और उसके बाद हाइट बढ़ाना आपको, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया सुरेश कुमार सिंह। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है वेब टेक्स्ट का, वेब टेक्स्ट पे क्लिक कर दो। आप देख सकते हो ये आपका जो सेल है, सेल की हाइट बढ़ जाएगा। एक तो ये हो गया। अगर वैसे हाइट बढ़ाना हो तो यहाँ पे आएंगे, जो नंबर है जिस सेल पे आपने टाइप किया उस सेल के नंबर पे आना है नीचे में, तो यहाँ से माउस से क्लिक करके इसकी हम हाइट बढ़ा सकते हैं। ये इस तरीके से पकड़ के जितनी भी हाइट रखनी हो उतनी हाइट हम बढ़ा सकते हैं।
तो 3 तरीका है इसमें भी हाइट बढ़ाने का, तो जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है आदर्श? जी सर। ठीक है, स्टॉक रिकॉर्ड सीखा और अब आते हैं हम टूल्स पे। फर्स्ट हम करेंगे क्या, होम टैब। होम टैब के अंदर जितने भी टूल्स हैं इन सभी टूल्स को हम लोग सीखेंगे। देखो ये जो होम टैब है एक्सेल के अंदर, ये होम टैब हम लोगों ने MS वर्ड पे जितने भी टूल्स यहाँ पर दे रखे हैं ये सभी टूल्स हम लोगों ने यहाँ तक कर रखा है। यहाँ तक हम लोगों ने अलाइनमेंट के यहाँ तक हम लोगों ने कर रखा है। मैं एक बार आप लोगों को याद ये एक सारे डिटेल नहीं बता रहा हूँ, अगर इसमें से किसी को डाउट है तो वो मेरे से आप अपना हैंड रेज़ करके मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मैं सब MS वर्ड पे मैंने बता रखा है। कट कैसे करना है, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, फॉन्ट के बारे में। फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट का साइज बड़ा करना, छोटा करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर लगाना, बैकग्राउंड में कलर करना और फॉन्ट पे कलर करना। ये सारे ऑप्शन मैंने फॉन्ट ग्रुप के भी MS वर्ड पे और वर्डपेड पे भी कुछ ऑप्शन है जो मैंने आप सभी लोगों को बता रखे। यहाँ पे दे रखा है किसका, अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट में टॉप में करना, मिडल में और बॉटम में, लेफ्ट सेंटर राइट, ये भी ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता रखे। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्या, डिक्रीज और इंक्रीज इंटेंट। डिक्रीज इंक्रीज क्या होता है, तो ये डिक्रीज इंक्रीज होता है कि टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में ले जाना। ये भी ऑप्शंस मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है। मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे ये सेंटर में है, मुझे इसको राइट साइड में ले जाना है, ये दो, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा राइट की ओर जा रहा है। लेफ्ट में ले जाना हो तो लेफ्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ तक मैंने सभी लोगों को ऑप्शन बता रखा। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा इसमें क्या, ओरिएंटेशन, वेब टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर के बारे में। वैसे मर्ज एंड सेंटर के बारे में मैंने आप लोगों को MS वर्ड में बता रखा, बट मैं यहाँ फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। तो जिनका हैंड है यहाँ पे पूछ लेता हूँ, अशोक कुमार, अनम्यूट करेंगे। ये सर जी भैया, फॉर्मेट प्रिंटर का तो बताएं आपको। फॉर्मेट प्रिंटर का, चलो ठीक है। देखो क्लिप बोर्ड में एक टूल्स दे रखा है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है, तो फॉर्मेट प्रिंटर का काम होता है कि जो भी आपने टैक्स के अंदर फॉर्मेटिंग किया, आपको सेम फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टैक्स पे अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया MS वर्ड और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ MS एक्सेल। अब ये जो MS वर्ड है, देखो MS वर्ड है, ये दोनों नाम अलग अलग कॉलम में लिखा हुआ। मैं MS वर्ड में क्या करता हूँ, फॉर्मेटिंग करता हूँ। जैसे फॉर्मेटिंग करने में यहाँ पे मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट का कलर कर दिया मैंने क्या, येलो, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेटिंग किया इसके लिए, तो इसके लिए मैंने फॉर्मेटिंग किया क्या, साइज़ बढ़ाया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर, वो मैंने सारा काम किया। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने फॉर्मेटिंग इस वर्ड पे किया सेम फॉर्मेटिंग मुझे MS एक्सेल पे करना है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, वो सारे ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे तो बहुत समय लगेगा, बट मैं चाहता हूँ कि वो सारा ऑप्शन का यूज नहीं करना पड़े। तो जहाँ से भी फॉर्मेटिंग करना आपको, उस वर्ड पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे आएंगे और जहाँ पे भी आपको जिस वर्ड पे उसका सेम फॉर्मेटिंग दिखाना वहाँ क्लिक कर दें। तो वो क्लिक किया तो दोनों का फॉर्मेटिंग क्या हो गया, सेम हो गया। ये होता है हमारे का फॉर्मेट प्रिंटर। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ उनसे, अशोक, क्या नाम था उनका, अशोक कुमार, क्लियर है? जी सर। आप एक ऑप्शन दे रखा ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि आप टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग आप रोटेट करा सकते हो। जैसे यहाँ पे ये हेडिंग लिखा हुआ है क्या, स्टॉक रिकॉर्ड के बारे में। अब यहाँ पे आते हैं ओरिएंटेशन पे, या यहीं पे मैं नीचे में टाइप करके, या फिर मैं एक न्यू सिटी ले लेता हूँ। न्यू सिटी ले लिया और यहाँ पे मैं नाम टाइप कर, जैसे यहाँ लिख दिया महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर। अब मुझे इसको क्या करना है, रोटेट करना है इस टेक्स्ट को। अभी नॉर्मली हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, इसको अपने हिसाब से अगर रोटेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्या दे रखा है, एंगल
काउंटर क्लॉकवाइज, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो इस तरीके से स्टाइल में दिखाएगा आपको टेक्स्ट, इस तरीके से आपको स्टाइल में दिखाएगा। और भी है नीचे में, यहाँ पे है एंगल क्लॉकवाइज में, वो इस तरीके से दिखाएगा आपको। यहाँ हाइट बढ़ानी हो हाइट बढ़ा सकते हो आप, देखो इस तरीके। वर्टिकल में करना हो टेक्स्ट को, अभी देखो इस तरीके से आ रहा है, मुझे इस तरीके से करना है वर्टिकल में, तो वर्टिकल पर क्लिक कर देंगे, ये देखो ये वर्टिकल में आ रहा है। मतलब अपने हिसाब से जैसा रोटेट करना हो आपको, अगर इस तरीके से रोटेट करना हो देखो इस तरीके से कर सकते हो। तो इसमें हमारा क्या होता है, रोटेट करने के लिए होता है टेक्स्ट। अगर आपको ऐसे में कहीं पे फॉर्मेटिंग करना हो या इस तरीके से डॉक्यूमेंट में आपको नाम को लिखना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा क्या, वेब टेक्स्ट। वेब टेक्स्ट क्या होता है, तो वेब टेक्स्ट होता है हमारा कि किसी भी सेल का अगर आपको हाइट बढ़ानी हो तो आप वहाँ से हाइट बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ट्रेनिंग और सेंटर मुझे इसी सेल के अंदर नीचे में लिखना है, इसी सेल के अंदर, या फिर मैं पहले पूरे में टाइप कर देता हूँ ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। अब मुझे इसी सेल में क्या करना है, इस पूरे नाम को मुझे एडजस्ट करना है हाइट बढ़ा के, तो इस पर वेब टेक्स्ट पर क्लिक करने, तो आप देख सकते हो एक ही सेल के अंदर यहाँ पे आपको सभी नाम दिखाते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेब टेक्स्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में टोटल 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसमें जितनी भी लाइनिंग आ रही है, चाहे रो की लाइनिंग हो चाहे कॉलम की लाइनिंग हो, इन सभी लाइनिंग को मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। इस बटन पे क्लिक करेंगे और मर्ज इन सेंटर पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी लाइनिंग आ रही थी सभी लाइनिंग क्या हो गई, हमारी मर्ज हो गई। सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस क्या होता है, तो मर्ज अक्रॉस होता है इसमें सिर्फ आपको रो की लाइनिंग आएगा, कॉलम की लाइनिंग नहीं आएगी। अगर आपको इस तरीके से लाइनिंग चाहिए, सिर्फ रो की लाइनिंग, तो इस तरीके से ले सकते हो। अब इसमें कॉलम की लाइनिंग नहीं आता है। अगर इसको आपको जो ये रो की लाइनिंग आ रही है, अगर आपको उसको हटाना हो, मर्ज करना हो दोबारा से, ठीक है, तो उसी के नीचे का ऑप्शन है मर्ज सेल का, आप सेल को मर्ज कर सकते हो। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो सेल आपका क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि पहले जैसा करना है जैसा पहले था, तो उसी के नीचे में एक ऑप्शन है अनमर्ज सेल। अनमर्ज सेल पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो ये पहले जैसा हो गया। तो ये हमारा क्या है, मर्ज एंड सेंटर में। तो ये हमारा अलाइनमेंट ग्रुप था। नेक्स्ट ग्रुप दे रखा हमारा नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ठीक है। ये तो मैंने अलग से ऐड किया, ये फॉर्म है। टोटल 3 ग्रुप है, ठीक, सॉरी 4 ग्रुप है टोटल। तो कल की क्लास में हम लोग इसके बारे में सीखेंगे कि ये होता क्या है होम टैग के अंदर, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग के बारे में, ठीक। तो आज यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं। तो एक बार मैं सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? जी